हेलो एवरीवन। बिहार के नजरिए से समझते हैं आखिर यूनियन बजट 2026-27 में बिहार को मिला क्या है। केंद्र सरकार के द्वारा जब भी बजट पेश किया जाता है तो कई सारी बड़ी घोषणाओं पर ध्यान जाता है और आखिर राज्य विशेष को क्या दिया गया है, यही सवाल बिहार के लिए भी है। देखा जाए तो डायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 1.62 लाख करोड़ की यहां पर वित्तीय धनराशि का आवंटन के माध्यम से राज्य के विकास में रेलवे कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, शिप रिपेयरमेंट हब जैसे कई सारी यहां पर घोषणाएं भी इसमें शामिल हैं, जो इंटरलिंकिंग के माध्यम से बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। वहीं देखा जाए तो शहरी विकास, टीयर 2 टीयर 3 शहरों के तहत रोजगार, महिलाओं के विकास जैसे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की भी बातें इसमें शामिल है। बिहार के विकास को अगर हम देखें तो वित्तीय धनराशि जो है पिछली बार की अपेक्षा कम हुई है, जिससे एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बिहार विकास की जिस गति पर सवार है, क्या उसमें यह बाधा तो नहीं बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं बिहार के नजरिए से यूनियन बजट 2026-27 में आखिर बिहार को क्या क्या मिला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर केंद्र सरकार के पिछले बजट को पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बजट से इस बजट में आपको बिहार में कितना मिला है या क्या कम मिला है। देखा जाए तो पिछले साल बिहार में चुनाव था, केंद्रीय बजट पेश किया जाता है 2025-26, जिसमें बिहार को देखा जाए तो करीब 1.43 लाख करोड़ की जो पहले हिस्सेदारी हुआ करती थी, 2024-25 में ये 1.2 लाख करोड़ रुपए मिले थे। 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन और 50 साल में जिसे यहाँ पे लौटाने की सुविधा एक यहाँ पर घोषणाएं शामिल है। मखाना बोर्ड के गठन की घोषणाएं की गई थी। राजगीर, भागलपुर, सोनभर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणाएं यहाँ पर शामिल थी। इसके अलावा देखा जाए तो आईआईटी पटना की क्षमता के विस्तार का फैसला हुआ था। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी से लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की भी बातें शामिल रही हैं। इसके अलावा रामायण सर्किट, बोधगया का विकास, संभावित निवेश करीब 20,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए। 2 अमृत और 8 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान हुआ था। पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। तो एक बड़ी घोषणा है, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हर तरीके के विकास और बजटीय आवंटन देखा जाए तो बिहार को काफी कुछ मिला था 2025-26 के बजट में। बजटीय आवंटन देखें पिछले 4 सालों में तो 2025-26 करीब 2 लाख करोड़ के आवंटन यहां पर बिहार को किया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन किया गया था पिछले साल के बजट में। उसके मुकाबले अगर देखें तो 1.73, 1.50, 1.10 लाख करोड़ का यहां पर बजटीय आवंटन किया गया था। अब आपको बताते हैं इस साल के बजट में आखिर बिहार को मिला क्या है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में अगर हम देखें तो बिहार सरकार को केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है वो करीब 1.51 लाख करोड़ की है, जो कि एक तरीके से देखा जाए पिछले साल के बजट के मुकाबले एक तो कम मिला है। दूसरा अगर हम देखें तो डायरेक्टली किसी तरीके की यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के घोषणाएं बिहार के लिए, राज्य विशेष के लिए नहीं की गई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी कुछ है। जैसे कि गंगा कॉरिडोर, माल ढुलाई की लागत यहाँ पर, क्योंकि गंगा कॉरिडोर बिहार से होकर के गुजरता है इसलिए उसका फायदा उसे मिलेगा। पटना में एक जरूर यहाँ पे शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित करने की डायरेक्टली एक घोषणा जरूर की गई है। इसके अलावा वाराणसी सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर बनेगा वो देखा जाए तो बिहार से होकर के गुजरेगा, इसलिए यहाँ पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगी जिसका बिहार को फायदा मिलेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, गया जैसे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को विकसित किया जाए, क्योंकि सरकार की यहाँ पर एक योजना लाई गई है केंद्रीय बजट में, जिसके तहत अब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास पर उनका फोकस हो रहना है। इसमें बिहार को भी फायदा मिलेगा। विकास के लिए 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंचायत नगर निकायों को केंद्र से सीधा फंड और एमएसएमई विकास के लिए 10,000 करोड़ के फंड जैसी यहाँ पे सुविधाएं की घोषणा जो है यूनियन बजट में की गई है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इन सारे यहाँ पे जो घोषणाएं की गई हैं इसका सीधा इंपैक्ट बिहार पर कैसे पड़ेगा, बिहार की इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा, बिहार के किन जिलों को इसका फायदा होने जा रहा है, तो एक एक करके इन सारे यहाँ पर घोषणाओं को थोड़ा डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं गंगा कॉरिडोर से माल ढुलाई और बड़ा जो कारोबार है उसको लेकर के। तो ये आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका जो नेशनल वाटरवे है हमारा, जो आपको इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू होता है और बिहार से होकर के गुजरता है, पश्चिम बंगाल से होकर के आपको देखा जाए तो यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए यहाँ पे आपको आता है पटना, और इसी पटना को देखा जाए तो शिप रिपेयरमेंट प्लांट का हब भी बनाया जाएगा, और यहीं से देखा जाए तो माल ढुलाई की जो व्यवस्था है पूरे बिहार को देखा जाए तो आपको होकर के गुजरती है, जिसके कारण गंगा किनारे जो बसे शहर हैं आपके बिहार में दोनों साइड पे उनको यहाँ पर इसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाएगा। विकास में यहाँ पर एक बड़ी भूमिका होगी। कैसे होगी, देखिए जो बजट में इनलैंड वाटरवे है और फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक सुधारों की यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं। इससे सीधा जो फायदा ये होगा कि जो गंगा नदी है इसके जरिए सस्ता परिवहन होगा,
सस्ता परिवहन होने से, क्योंकि बिहार एक कृषि राज्य है, इसके कारण कृषि उत्पाद, सीमेंट, कोयला, निर्माण सामग्री लाने ले जाने की में जो लागत यहाँ पर या फिर हम कहें उड्डयन के माध्यम से या फिर आपको रोड के है, तो उससे यहाँ पर आपको कम पड़ेगा। इसके अलावा गंगा नदी के जरिए कोलकाता बंदरगाह तक आप डायरेक्टली सामान को पहुंचा सकते हैं और कोलकाता बंदरगाह से डायरेक्टली यहां पर बिहार में आप सामानों की आवाजाही भी कर सकते हैं। तो निर्यात आसान होगा, उद्योग लगाने की इससे संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके इस कॉरिडोर के डेवलप हो जाने से, सामानों की आवाजाही हो जाने से, लॉजिस्टिक हब जो होते हैं इसके किनारे किनारे बनेंगे, तो औद्योगिक यहाँ पे संरचनाओं का विकास होगा। और एक तरीके से अगर हम देखें, इस तरीके के यहाँ पे कॉरिडोर डेवलप हो जाने से माल ढुलाई की व्यवस्था अच्छी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और राज्य के विकास में, निर्यात में, आर्थिक समृद्धि में इसका फायदा आपको बिहार को मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए पटना में ही एक इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम के विकास की भी बातें की गई हैं। यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके के जो शिप यहाँ पर गुजरते हैं इनलैंड वाटरवे से होकर के, उनको यहाँ पर आपको पटना में एक केंद्र बनाया जाएगा। जो जलमार्ग से इनलैंड वाटरवे जो शिप होते हैं, मान लीजिए खराब हो गए, तो उन खराब हुए शिप को लेकर के उनको यहाँ पर रिपेयर करना और वापस यहाँ पर चलायमान करना, यह कदम गंगा के जरिए ढुलाई, यात्री परिवहन, लॉजिस्टिक को मजबूत करेगा। इनलैंड शिपिंग की मरम्मत हो सकेगी, मेंटेनेंस हो सकेगा। इससे लागत जो यहाँ पर देखा जाए, सुविधाएं सीमित हो जाती हैं, लागत बढ़ती है और साथ ही इकोसिस्टम बनने से जहाज़ों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट, टेक्निकल सर्विस और सप्लाई चेन का विकास होगा। इसके कारण स्थानीय स्तर पर देखा है तो रोजगार भी डेवलप होंगे, शिप में से रिलेटेड यहाँ पर एक उद्योग का भी विकास होगा। तो सीधे जो फायदा इसको होने जा रहा है, पटना, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर जैसे गंगा किनारे यहाँ पे शहरों को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पर बात की गई है वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। देखा जाए तो वाराणसी से सिलीगुड़ी को कनेक्ट किया जाएगा बुलेट ट्रेन के माध्यम से, इसे ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहा जाता है। बजट में ऐसे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसमें से जो वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यह बिहार से होकर के गुजरेगा, क्योंकि यूपी से आपको देखा जाए तो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल जो कनेक्ट हो रहा है, यह बक्सर, आरा, पटना, किशनगंज जैसे जिलों से होकर के गुजरेगा। ऐसी स्थिति में इन जिलों में जो होगा, रोजगार, व्यापार और शिक्षा का तेजी से विकास हो सकेगा और बिहार के लोगों को पूर्वोत्तर के राज्यों से सीधे रोड कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। राज्य के लाखों लोग असम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए आ जा सकेंगे और वाराणसी में भी लगने वाला समय भी आपको उनको घटेगा, यानी कि यूपी से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ पर बिहार के लोगों को कनेक्टिविटी जो होगी वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा बिहार के 8 शहरों का विकास भी इसमें शामिल है। 8 शहरों को लेकर के देखिए, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास को लेकर के सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में इन्हें विकसित करना है, केंद्र सरकार की घोषणा है और ऐसा वो सिर्फ किसी एक क्षेत्र में पूरे देश में करने वाले हैं। अब इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बिहार सहित आपको करीब ऐसे 8 शहर हैं जो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। यानी कि देखा जाए तो 5 साल में करीब 5,000 करोड़ रुपए की सहायता इन शहरों को मिलेगी। ये मॉडल शहरों को आसपास के ग्रामीण इलाकों से जोड़कर रोजगार और निवेश का एक क्लस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण जो कह सकते हैं पलायन है शहरों की तरफ, उन्हें भी रोका जा सके और जो शहरी विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें यहाँ पे आधुनिक मॉडल के साथ डेवलप किया जा सके। फायदा क्या है कि इससे कई सारे यहाँ पे शहर जो होंगे वो डेवलप होंगे बिहार में और इससे आपको ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया हो गए, सर्विस सेक्टर हो गए, उनका भी विकास इस क्षेत्र में आसानी से हो सकेगा। इसके अलावा देखा है तो वित्त आयोग की 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है, उसके माध्यम से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स का 41% हिस्सा देने के प्रावधान को वित्त आयोग की रिपोर्ट में फिर से बरकरार रखा गया है और सरकार ने इसे मान भी लिया है। और इस तय के तहत अगर देखा जाए तो बिहार को केंद्र सरकार द्वारा टैक्स के रूप में वसूली गई राशि में से 1.51 लाख करोड़ मिलेंगे और टोटल देखा जाए तो 1.62 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर देने का प्रावधान है। इससे फायदा क्या होगा, इतनी जो धनराशि यहाँ पर बिहार को मिलेगी उसका राजस्व जो होता है प्रयोग करके वो कई सारी अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। केंद्र से मिलने वाली मदद के माध्यम से वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास की बुनियादी जरूरतों में इस धनराशि को खर्च किया जाएगा, जिससे बिहार को फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त पंचायत और नगर निकायों को सीधे फंड की व्यवस्था की भी बात की गई है, यानी बजट में वित्त आयोग जो है अनुदान के रूप में पंचायत, नगर निकाय, आपदा प्रबंधन के लिए सीधा फंड देने का प्रावधान करता है। फायदा इससे क्या होगा कि बिहार की पंचायत, नगर निगमों को सीधे केंद्र सरकार से अगर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो पानी की सप्लाई से लेकर के सड़कों की सफाई तक, स्ट्रीट लाइट से लेकर के ड्रेनेज जैसे स्थानीय यहाँ पर जरूरतों को आसानी आपको खर्च किया जा सकेगा। राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उस फंड से यहाँ पर नगर पंचायत और ग्रामीण स्तर का भी विकास हो सकेगा।
इसके अलावा एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंडिंग की व्यवस्था की बात कही गई है। इससे क्या होगा कि देखिए आपको साथ ही ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य बना करके छोटे उद्योगों पर को समय से भुगतान करने की सुविधा यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। बिहार के टीयर 2 टीयर 3 शहरों के उद्योगों की संख्या यहां पर आपको देखा है ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में ग्रोथ फंड से इन्हें मदद अगर मिलती है तो उद्यमियों को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए, कारोबार करने के लिए कम ब्याज पर पैसा मिलता है, और इसके माध्यम से पलायन की समस्या भी रोकी जा सकेगी। और एमएसएमई यहां पर देखा जाए तो बिहार में आपको बड़ी इंडस्ट्री से ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री हैं, बड़े शहरों से ज़्यादा छोटे शहर हैं, आपको देखा है। इसके कारण कृषि आधारित उद्योग है, और यहाँ पर छोटी जमा पूंजी के माध्यम से उन छोटे उद्योगों को बड़ा बनाने का प्रयास जरूर हो सकता है, और इसमें आपको एमएसएमई सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए आपको इस तरीके के फंड जो होते हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे और बिहार के विकास में मदद करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार और स्किलिंग पर भी केंद्र सरकार की घोषणाएं जो है शामिल रही हैं, जिससे बिहार को इसका फायदा ये मिलेगा कि जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर हैं वहां पर पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी, जैसे कि ग्रामीण रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मॉडल डेवलप होंगे, कॉर्पोरेट मित्र यहां पर युवाओं को बनाया जाएगा। फायदा यह होगा कि 3/4 जो आबादी अभी भी गांव में बिहार में रह रही है, उसमें यहां पर गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, ज़्यादा स्किल्ड फुल लेबर यहां पर आपको उपलब्ध होंगे, और गांव की स्थिति को सुधारेंगे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। यहां पर शहरी और गांव की यहां पर जो खाई है आपको डिमांड की, उसको भी आपको कम किया जा सकेगा। इसके अलावा लास्ट अगर हम देखें, बिहार को डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ा पैकेज नहीं मिला है, हाँ, लेकिन एक स्थायी सपोर्ट देने की बातें हैं, जिस तरीके की घोषणाएं रही हैं वो डायरेक्टली ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली वहां पे वो सारी सुविधाएं यहां पर बिहार को भी मिलने वाली, जो भी अभी हमने यहां पर डिस्कस किया है। और इसका फायदा ये होगा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से होगा, टैक्स की हिस्सेदारी वहां पर उनको अच्छी खासी मिल रही है, शहरी और ग्रामीण स्तर पे जो यहाँ पर विभाजन की एक स्थिति है उसको यहाँ पर कम करने में मदद मिलेगी, रोजगार यहाँ पर डेवलप होगा, ग्रामीण स्तर पे भी देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, और बिहार के विकास में यहाँ पर देखा है तो बजट एक तरीके से फायदे का ही सौदा रहा है। अभी देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा भी अपना बजट पेश किया जाएगा, जिसमें देखना होगा कि बिहार राज्य के विकास को लेकर के केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड का प्रयोग बिहार राज्य की सरकार कैसे करने जा रही है। लगातार यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, करंट अफेयर्स के लिए आप आज़ाद बीपीएससी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जहाँ पर लगातार बिहार राज्य से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम्स को लेकर के जानकारी, गाइडेंस और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।